दिल्ली में सत्ता परिवर्तन की तैयारी तेज हो चुकी है। नई सरकार बनने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर गर्म है। कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री? क्या बदलेगी केजरीवाल सरकार की नीतियां? और क्या मोहल्ला क्लिनिक को भी बीजेपी सरकार नए रंग में रंगेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद अब दिल्ली में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है। इसके लिए 17 या 18 फरवरी को भाजपा के विधायक दल की बैठक होगी, जहां मुख्यमंत्री पद के लिए नाम तय किए जाएंगे। बीजेपी के 48 विधायकों में से 15 प्रमुख नामों पर विचार हो रहा है। इनमें से 9 नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो मुख्यमंत्री, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के संभावित उम्मीदवार होंगे। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं और बीजेपी नेतृत्व जल्द ही अंतिम निर्णय ले सकता है। मुख्यमंत्री पद के लिए कई बड़े नाम चर्चा में हैं। इनमें रेखा गुप्ता, शिखा राय, प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद और पवन शर्मा प्रमुख दावेदारों के रूप में उभर कर सामने आए हैं। रेखा गुप्ता आरएसएस से जुड़ी हैं और शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी हैं, जबकि शिखा राय ने ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज को हराकर अपनी जगह बनाई है। प्रवेश वर्मा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराकर नई दिल्ली सीट से जीत दर्ज की है। वे 2 बार सांसद और विधायक रह चुके हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र भी हैं। वहीं मोहन सिंह बिष्ट 6 बार विधायक रह चुके हैं और आरएसएस से गहरा जुड़ाव रखते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता 3 बार विधायक रह चुके हैं और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। सतीश उपाध्याय ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आशीष सूद पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन वे गोवा में बीजेपी के प्रभारी और जम्मू कश्मीर में सह प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं। पवन शर्मा उत्तर नगर से विधायक हैं और अपेक्षाकृत कम चर्चित नामों में से एक हैं। हालांकि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लेंगे। यह भी संभव है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में भी कोई अप्रत्याशित चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर सामने आए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की सबसे चर्चित योजना मोहल्ला क्लिनिक को बीजेपी सरकार नए रूप में ला सकती है। सरकार इस योजना का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखने की योजना बना रही है। इसके तहत केवल नाम ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री से रिपोर्ट तलब की है, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक में दी जा रही सेवाओं की समीक्षा की जाएगी। साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपों की भी जांच की जाएगी। इससे पहले एलजी वीके सक्सेना ने जनवरी में मोहल्ला क्लिनिक में कथित फर्जी डायग्नोस्टिक टेस्ट को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारें अब तक केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं कर पाई हैं। ऐसे में केंद्र सरकार मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाने की संभावनाएं तलाश रही है, जिससे गरीबों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। दिल्ली में बीजेपी सरकार के गठन से पहले ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। गृह मंत्रालय ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत मामला चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगी है। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के अन्य बड़े नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। बीजेपी सरकार के आने के बाद दिल्ली में कई घोटालों पर नई कार्रवाई हो सकती है, जिससे आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार के गठन के साथ ही कई नई नीतियां लागू हो सकती हैं। मोहल्ला क्लिनिक को नए रूप में लाने के अलावा सरकार यमुना सफाई अभियान को भी गति दे सकती है। इसके साथ ही नई ट्रैफिक और परिवहन नीति लागू करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे दिल्ली की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके। बिजली और पानी की सब्सिडी पर पुनर्विचार भी हो सकता है, जिससे दिल्ली सरकार की मौजूदा योजनाओं में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और पुलिस पेट्रोलिंग को अधिक प्रभावी बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या बीजेपी कोई नया चेहरा लाएगी या किसी अनुभवी नेता को जिम्मेदारी देगी?